नूर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। यार आज तो बिला वजह की देर हो गई है ऐश्वर्य। पता है मैं ऑफिस में बैठे बैठे सो गया। पूरा स्टाफ चला गया था वहां से और गार्ड ने मुझे आके उठाया कि सर घर चले जाए। तो नींद ही नहीं पूरी होती, पता नहीं। तुम्हारे लिए खाना लगाऊं? नहीं, मैं खाना खा के तुम खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ। मैं एक्चुअली जब कॉल की थी तो मैं मीटिंग के अंदर था, उसके बाद हम लोग लंच पे चले गए। काम इतना ज्यादा था कि मुझे याद ही नहीं रहा तुम्हें कॉल बैक करना। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं। अक्सर इंसान जब ज्यादा मसरूफ होते तो इस तरह की चीजें भूल जाता है। लग तो मुझे रहा था कि तुम नाराज हो गई। अच्छा, फिर तो तुम मुझे देख के काफी डिसअपॉइंट हुए होगे। नहीं खैर, नाराज तो तुम हो, इतना तो महसूस कर लेता हूँ मैं। ऐसा नहीं है उसामा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मुझे बस बहुत भूख लगी है। वो तुमने खाना नहीं खाया? यार तुम्हें इस कंडीशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी उसामा, मेरे पास तुम्हारे इंतजार करने के अलावा और कोई एक्टिविटी भी तो नहीं है। हाँ लेकिन नूर, काम की वजह से इंसान को देर हो सकती है। तुम प्लीज इस कंडीशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया करो यार। मैं मैं ऑलरेडी इतना गिल्टी हूँ कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पा रहा, तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं लेके जा पा रहा। प्लीज ऐसा मत किया करो, अपना ख्याल रखो थोड़ा सा। अच्छा, मैं आज के बाद लेट नहीं होऊंगा, आई प्रॉमिस। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कम बैक ऑन टाइम। उसामा, मैं तुम्हारा इंतजार सिर्फ इस वजह से कर रही थी क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रही थी। तुमने साये की तरह मेरे साथ रह रह के इतनी अपनी आदत डाल दी है कि तुम्हारे बगैर खाना भी नहीं खाया जाता मुझसे। और तुम्हें ये सब बताने का मकसद ये नहीं है कि तुम गिल्ट में चले जाओ। तुम्हें ये सब सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि तुम मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। तो चलो आओ खाना खाएं। आपको क्या लगता है माँ, आप जो ज़ारा भाभी को इतनी स्वीटनेस और केयर शो कर रही हैं, आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगी? ना करे रिस्पेक्ट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपनी माँ होने का फर्ज तो पूरा करूंगी ना। वैसे भी महरीन को ज़ारा के चोंचले उठाने चाहिए। ठीक कह रही हैं आप। मामा, मुझे लगता है महरीना आंटी तो नूर के ज्यादा नखरे उठा रही होंगी। हाँ, मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि महरीन ज़ारा को इग्नोर कर रही है। जब से नूर प्रेग्नेंट हुई है ना, सारा ध्यान महरीन का उसी की तरफ चला गया है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो हूं ना ज़ारा का ख्याल करने के लिए। लेकिन मॉम, आप उनकी माँ की जगह तो नहीं ना ले सकती। ला लिशबा, कोई जबरदस्ती तो नहीं किसी के साथ कर सकता ना। मेरे बेटे की खुशी भी तो है। मेरे घर में पोती होगी तो मेरे घर में रौनक आएगी, मेरे घर में खुशियां आएंगी। अच्छा, लेकिन अगर नूर के घर में बेटा हो गया तो? क्या फर्क पड़ता है इससे? बेटा हो या बेटी, उन्हें मुबारक हो। लेकिन सारा भाभी की खुशियां तो मान पड़ जाएंगी ना मामा। हाँ, वो तो है। She's gone. Good cover.
क्या हुआ खाला को? वो समीना ने नहीं बताया तुम्हें? वो गई थी राबिया के घर, तो पड़ोसियों ने बताया कि एक हफ्ते से राबिया और इरम गायब हैं और उनके दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। गायब है? क्या मतलब गायब है? कहाँ है खाला? यही तो कोई नहीं जानता है। बेटे, आपने कोशिश की उनके बारे में पता करने की? नहीं मॉम, मैं ऑफिस में बिजी था, मुझे टाइम ही नहीं मिल सका। कल कोशिश करता हूँ। मुझे भी बहुत फिक्र हो रही है। अल्लाह करे बस कुछ अता पता मिल जाए इंशाल्लाह। चले, आप फिक्र ना करें, मिल जाएंगे इंशाल्लाह। मैं कल कोशिश करता हूँ। उसामा, तुम जानते हो ना वो लोग कहाँ हैं? नहीं, और मुझे कैसे पता होगा वो लोग कहाँ हैं? और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं जानता हूँ वो लोग कहाँ हैं? तुम जानती हो ना वो लोग मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते। तो फिर तुम इतने काम कैसे हो? ये सब सुन के तुम्हें वो शौक क्यों नहीं लगा जो मुझे लगा है? तुम फिक्रमंद लग ही नहीं रहे हो। फिक्रमंद हूँ, बस मैं शॉक नहीं हूँ यार, क्योंकि मुझे बाबा ने बता दिया था कि वो लोग गायब हैं। अच्छा, और तुमने कुछ नहीं किया इस बारे में? मैं क्या करता? क्या मतलब है क्या करूं? जाओ जाके ढूंढो उन्हें, उन्हें तलाश करो। ऐसे हाथ पे हाथ धरे तो ना बैठे रहो ना। तुम क्या चाहती हो, मैं सड़कों पे मारा मारा फिरूं उनको ढूंढने के लिए? हाँ, मैं सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में काम कर रहा होता हूँ यार। ट्रस्ट मी, मेरी जिंदगी में और बहुत टेंशन है। तुम क्यों परेशान हो रही हो? मिल जाएंगे वो लोग। मैं आज कोशिश करता हूँ उन लोगों को ढूंढने की। मिल जाएंगे वो लोग। डोंट वरी। नूर, आ जाओ। वालेकुम ज़ारा, वालेकुम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। नूर, ये तुम ये देख लो जरा। ये क्या है ममानी? बस ऐसे ही ज़ारा के लिए कुछ गिफ्ट्स लिए थे, तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए भी ले लो। ममानी, लेकिन अभी तो बहुत टाइम है। टाइम का कुछ पता नहीं चलता, और इतनी क्यूट चीजें थी तो बस इसलिए ले ली। थैंक यू। यू वेलकम बेटे। मुझे इस बात का एहसास हो रहा था कि महरीन ज़ारा को इग्नोर कर रही है। जब से नूर प्रेग्नेंट हुई है ना, सारा ध्यान महरीन का उसी की तरफ चला गया है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो हूं ना ज़ारा का ख्याल करने के लिए। नूर, ऐसा करो, तुम ये सब भी रख लो, तुम्हारे बेबी के काम आएंगे। नहीं, ये तो मैंने तुम्हारे लिए ही लिया है ना। मामा, इस चीज की जरूरत नहीं है। फरिया आंटी ने हमारी बेबी के लिए बहुत सारी शॉपिंग की और वही जरूरत से ज्यादा है। तुम्हारे बच्चे पे मेरा भी तो हक है ना, मेरा दिल भी तो है। आप अपना सारा शौक और ख्वाहिशें ना नूर के लिए निकालें। मुझे इस फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है।
तुमने सही नहीं किया है ज़ारा। You really hurt me. एंड व्हाट अबाउट मी मॉम? आप नूर को मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हैं। ये कैसे हो सकता है? तुम तो मेरी जान हो। मैं तुम्हें कैसे निग्लेक्ट कर सकती हूँ? How could you even think like that? तो फिर क्यों आप उसके बेबी के लिए मेरे बेबी के साथ शॉपिंग कर रही हैं? कितना रह गया भाई? सर हो गया, आप चेक कर लें। हो गया? हाँ, ये तो ठीक है। अच्छा, एक काम करो, जी घर के जितने भी टैप्स हैं ना सारे चेक कर लो। घर में कोई मसला नहीं होना चाहिए, मेरा अपना घर है ये। ठीक है, मैं चेक कर लूँगा सर। चलो। आई एम रियली सॉरी पप्पू। एक्चुअली घर कभी यूज़ नहीं हुआ तो छोटे मोटे काम निकलते रहेंगे। मैंने बाकी के जो भी काम नज़र आ रहे थे मैंने करवा दिए हैं। बाकी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आपने मुझे बताना है प्लीज़। नहीं बेटा, इंशाल्लाह अब कोई मसला नहीं होगा। और अगर होगा भी तो आपको दोबारा जहमत नहीं देंगे। क्या बात हुई थी अम्मी हमारी कल? उसामा बेटा, मैं नहीं चाहती कि अब तुम दोबारा यहाँ आओ। ऐसा हरगिज नहीं है कि मैं तुमसे अपना ताल्लुक ख़त्म कर रही हूँ। तुम तो मेरा सबसे बड़ा सहारा हो। बस तुम्हारा यहाँ आना मुझे कुछ मुनासिब नहीं लग रहा। वो कैसी बातें कर रही हैं आप? कैसे करेंगी अकेले ये सब? आपको मेरी ज़रूरत है। बेटा, मेरी सबसे बड़ी ज़रूरत एक छत थी जो तुमने मैसर कर दी है। अब ये आए दिन के मसले ये मैं देख सकती हूँ। मेरी तबीयत ठीक है, मैं कर लूँगी। जब मैं हूँ तो आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत है? और आप कब तक करेंगे ये सब? सारी ज़िंदगी करूँगा। जब तक कर सकता हूँ तब तक करूँगा। और मैंने फवाद से वादा किया था कि उसकी सारी जिम्मेदारियाँ मैं निभाऊंगा। ये सब ना कहने की बात है। तो मुझे चैलेंज कर रही हो? तुम्हें लगता है कि मैं अपनी बातों से फिरने वाला इंसान हूँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है उसामा। इरम चुप करो तुम। मेरे चुप रहने से हकीकत नहीं बदलेगी अम्मी। आप शायद भूल गई लेकिन मुझे सब याद है कि समीना खाला और नूर आपी को सामा के हमारे हेल्प करने पे कितना एतराज़ था। तो अपनी बेटी की ज़ुबान को कंट्रोल में रखना था ना। वैसे वो पराए घर में जितनी मर्जी एफर्ट्स कर ले उसे तारीफ के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। खासकर नूर की जगह तो बिल्कुल नहीं मिल सकती। फिर हम उसकी वजह कुछ और थी। तो अब क्या हुआ? वजह बदल गई क्या? वलीद ने जो इल्ज़ामात मुझ पे लगाए थे ना, उसकी शुरुआत खाला और नूर आपी ने ही की थी। तो अब अचानक उन्हें क्या हुआ है? हमसे हमदर्दी कैसे हो गई है? वो तो एंड वक्त तक मुझ पे इल्ज़ाम लगाती रही। इरम, उसामा, मैं पुरानी राह कुरेदना नहीं चाहती।
लेकिन ये भी नहीं चाहती कि दबी हुई चिंगारी में फिर से आग भड़के। बेटा, तुम्हारा हमसे जुड़े रहना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर सकता है और साथ में इरम के भी किरदार पे फिर से उंगलियां उठेंगी। वो जो उंगली उठाएगा ना, मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा।